जप करने से ओज बढ़ता है, तेज आभा। आप थोड़े दिन मौन रहिए, थोड़े दिन जप करिए, एकांत में रहिए, आपको लगेगा कि बहुत कुछ है। कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्रवे यो गृह्णाति नराधम मन्वंतर सहस्त्रेषु निष्कृति न जायते। गुरु के निकट से दीक्षित न होकर जो व्यक्ति ग्रंथ आदि को देखकर मनमाना मंत्र ग्रहण करता है, उस नराधम को सहस्त्र मनवंतर में भी निष्कृति लाभ अर्थात सद्गति लाभ नहीं होता। ये नवरत्नेश्वर ग्रंथ का श्लोक है, नवरत्नेश्वर शास्त्र का ये श्लोक है। फिर से मैं बोलता हूं, कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्र वै, कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्र वै यो गृह्णाति नराधमः मन्वंतर सहस्त्रेषु निष्कृत्य नैव जायते। गुरु के निकट से दीक्षित न होकर जो व्यक्ति ग्रंथ आदि को देखकर मंत्र ग्रहण करता है, उस नरा अधम को सहस्त्र मनवंतर में भी निष्कृति लाभ नहीं होता है। ब्राह्मण कुल में तो जन्मे, लेकिन किताबों से पढ़ के मंत्र और कर्म कांड कराने लगे, किताबों से पढ़कर मंत्र रटने लगे, बोलने लगे, तो वे ही बेचारे स्वीकार करते हैं कि लालजी महाराज तुम्हारा कसूर नहीं है, हमारे में तेज नहीं, हम दान का खा खा के निस्तेज हो गए, और जिन्होंने ज्यादा लूटा वही हमारे पूर्वज घोड़े बने हैं। भाई હવે અમે તમને શું કહીએ કે અમે બ્રાહ્મણ છીએ, જન્મથી બ્રાહ્મણ છીએ, પણ કર્મથી નથી। तो गुरु के मंत्र में जो चेतना होती है, गुरु के मंत्र में जो प्रभाव होता है और अपनी सुषुप्त ऊर्जा आभा ऊर्ध्वगामी होती है, उससे एक आध्यात्मिक सौम्यता आती है, आध्यात्मिक आभा मंडल बनता है। दशरथ राजा को यज्ञ करवाना था, पुत्रेष्टि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाना था, और वशिष्ठ महाराज कर्मकांडी थे, यज्ञ में निपुण थे वशिष्ठ महाराज। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं अभी भावनगर के कार्यक्रम में था, तो वहां एक सन्यासी रहते, अच्छे हैं बेचारे, दर्शन करने को आए। कुछ लोग उनके पास सत्संग के लिए जाते हैं। वो महाराज हमारा फोटो रखते हैं, हमारे किताब पढ़कर सत्संग करते हैं, अपना भी वेदांत ग्रंथ पर भी सत्संग करते हैं। तो अपने साधकों को तो हमने सत्संग की महिमा बताई है, तो कोई भी सात्विक है, वेदांत शास्त्र योग वशिष्ठ के अनुसार सत्संग करता है, तो अपने साधक कहीं चले जाते हैं, तो अपने साधक भी जाते थे। फिर उन साधकों में से एक दो साधकों ने पूछा कि मेरे से पूछा कि वेदांत का जो सत्संग करते हैं, वे बोलते हैं कि जिसको आत्मविचार का रास्ता मिल गया, उनको फिर कर्म कांड करने की माला बाला घुमाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई वो विचार सागर में ऐसा लिखा है, लेकिन वो कौन से शिष्य को देखकर गुरु ने कहा, किस निमित्त लिखा है, ये उन्होंने नहीं वर्णन किया। एक देशी एक किताब पढ़कर आप कोई धारणा बना लेंगे तो काम नहीं चलेगा। विचार सागर में लिखा है, निश्चल दास जी महाराज, अच्छी बात। लेकिन योग वशिष्ठ पढ़कर देखो कि संध्या हुई और वशिष्ठ जी ने कहा भी संध्या वंदन का समय हुआ, बाकी का फिर कल कहेंगे। दोपहर की संध्या के समय रामचंद्र जी संध्या करते हैं, शाम की संध्या के समय रामचंद्र जी वशिष्ठ जी संध्या करते हैं, और संध्या में तो प्राणायाम और जप कर्म कांडी तो है। लेकिन मन माना ग्रंथ पढ़े रहे और मन गए कुछ, तो फिर बोलते इसमें लिखा है। तो जब तक सतगुरु अनुभवी माप और ज्ञानी बहुत शुद्ध होना चाहिए, उपदेश जो करते हैं भगवान के रास्ते का, वो बहुत शुद्ध होने चाहिए। साथ साथ में वो साधक पहले
एकांतवासी और अल्प शब्दों का अनुसंधान करके अपनी स्थिति बनाए। हम 7 साल रहे तो उस समय बहुत किताब नहीं पढ़ते थे, एक ही अपना जो उसी प्रकार का। जब प्रजा के लिए करना है तो बहुत श्रुत होना पड़ता है, क्योंकि एक शास्त्र में कुछ लिखा, दूसरे में कुछ लिखा। मुंडे मतिर भिन्ना सुमृत्यो भिन्ना श्रुतिर्मपि भिन्ना सुमृत्योर्मपि भिन्ना नाना मुनिर्यस्य वचनमपि भिन्ना धर्म सत्यम निहितम गुहाया। लेकिन क्या करें कि महत जन जिस रास्ते से गए उस रास्ते से। तो महत जन है, वशिष्ठ जी है, राम जी है, श्री कृष्ण भी संध्या करते थे। तो मैंने साधकों को बोला, वो सन्यासी महाराज अच्छे हैं, तुम उनके पास भले जाना, लेकिन वो जो ये सिद्धांत बता रहे हैं वो सिद्धांत अगर होता तो वशिष्ठ महाराज तो तुम्हारे से और वो महाराज से ऊंचे थे। भगवान रामचंद्र जी भी तुम्हारे से और उन महाराज से ऊंचे अनुभव के धनी थे, इसलिए तुम उनकी इन बातों को भूल जाओ। जब रोटी खाने की जरूरत पड़ती है, नींद करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर स्नान करने की भी जरूरत है। जब बाहर से शरीर के स्नान कराते हो तो मन का स्नान है, भगवान के नाम का जप। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने आकाश। 4 प्रकार के मानुषी चित्त होते हैं। मानुषी मन, ये तुम्हारा बॉडी मनुष्य नहीं है, तुम्हारा मन ही मनुष्य है। बॉडी तो मनुष्य की आकृति मात्र है, शरीर का किया कुछ नहीं होता, जो मन क्या किया होता है। मन ही लोक लोकांतर में आता है। ऐसे मन की 4 अवस्थाएं वेदांत शास्त्र ने वर्णन की। एक होता है पामर व्यक्ति, शुभ कर्म में आलस्य होता है, विषय विकारों में बड़ी प्रीत होती है, खुद तो जब तब भजन करे नहीं, लेकिन दूसरा कोई करे तो उसको डंखे। जिनके शराबी लोगों जैसे विचार ज्यादा होते हैं कर्म, उनको शास्त्रों ने कहा पामर। शुभ कर्मों में आलसी, विषय विकार में, बुरे कर्मों में रुचि, वो होते पामर मेंटालिटी। ऐसे लोग मर जाते तो पेड़ पौधे होते बेचारे सड़ते छटकते रहते, अथवा तो फिर धीरे धीरे नीच योनियों में, भूंड सूकर कुकर आदि योनियों में गारे में पड़े रहते। ऐसा सत्संग से हमने सुना। पामरों में भी 3 प्रकार होते, उत्तम पामर, मध्यम पामर और कनिष्ठ पामर। पामर में भी, शराबी कबाबी में भी कोई उत्तम होता है तो जरा थोड़ी बात समझ लेता है, मध्यम होता है तो थोड़ी समझता है, थोड़ी हटाना, कनिष्ठ होता है तो बोले बस मैं कीधું એ જ હાચું, माराथी ज બધું ઉગે છે। तो पामर में भी 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास होते। ऐसे विषय होते दूसरे प्रकार के आदमी, 4 प्रकार, और चारों में 3 प्रकार, 4 तरी 12। चित्त के 12 प्रकार का वर्णन आता है वेदांत शास्त्र। पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। पामर में 3, ऐसे विषयों में, विषयी लोग वे होते हैं क्या આપણે કોઈનું બગાડવું નહીં, આપણું કોઈ બગાડે નહીં, જીવો ને જીવા દો, અહીંયા સુખથી જીવીએ અને કંઈક પુણ્ય દાન સત્કર્મ કરીએ તો ભવિષ્યમાં આપણે સુખી રહીએ। ये उत्तम विषय है। मध्यम विषय के भविष्य को नहीं देखो, यहाँ खाओ पियो ने मजा करो। कनिष्ठ विषय है કે ખાઓ પીઓ મજા કરો, પણ કોઈ બાજુવાળો વધારે મજા કરતો તો એને હેઠો પાડીને આપણે વટતી જીવો, ये है कनिष्ठ विषय। ऐसे जिज्ञासु होते हैं 3 प्रकार के, उत्तम जिज्ञासु, मध्यम जिज्ञासु और कनिष्ठ जिज्ञासु। उत्तम जिज्ञासु को अगर ब्रह्मवेत्ता सदगुरु मिल जाता है तो उसको ज्ञान श्रवण मात्र से बात समझ में आएगी और फिर ध्यान में थोड़ा सा उसी में स्थिति जल्दी होने लगेगी। मध्यम वाले को बार बार सत्संग होगा और फिर बार बार प्रश्न भी उठेंगे। और
कनिष्ठ जो जिज्ञासु है उसको तो है सत्संग के साथ थोड़ी उपासना, थोड़ा कर्म आदि करा के योग्य बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती। जैसे उत्तम जिज्ञासु थे जनक और सदगुरु मिल गए तो काम हो गया। और कोई थे उत्तम जिज्ञासु और 40 दिन में लीलाशाह बापू का सानिध्य मिल गया और उनका काम हो गया। ईश्वर को जानना चाहते उसको जिज्ञासु बोलते, ईश्वर को पाना चाहते उसको जिज्ञासु बोलते। तो उन जिज्ञासुओं में भी कोई उत्तम होते, कोई मध्यम होते, कोई कनिष्ठ होते। जिनका साधन भजन किया हुआ है और तड़फ ज्यादा है वे उत्तम है, बुद्धिमान भी है, तड़फ भी है, साधन भजन भी किया, वो उत्तम साधक, उत्तम जिज्ञासु। दूसरे कुछ तड़फ है लेकिन कुछ मजा भी लेना है, कुछ साधन किया है तो कुछ साधन बिखेरने के धंधे भी किए, वो मध्यम। थोड़ा साधन करे, कीर्तन करन पण थोड़ा अमेरिका में फरवा गया, थोड़ा आम तेम थोड़ो चालो राते उजागरो કરીને વાંચ્યું બીજું ભગવાન તો જોઈએ છે પણ ઠીક છે થોડું આટલું તો કરી લઈએ ને, એટલે તીવ્ર સાધક ના કહેવાય, उत्तम जिज्ञासु ना कहेवाय, मध्यम। અને કનિષ્ઠ जिज्ञासु तो श्रद्धा तो છે પણ ઉપલો માળ એટલું કામ નથી કરતું, तो उसको फिर थोड़ा समय लगता। ऐसे ही चौथे होते ज्ञानी, पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी में भी 3 प्रकार होते। एक जो उपासना में आगे बढ़कर फिर ज्ञान पाया है तो उसको ज्ञान मिल गया और जीवन मुक्त जल्दी हो जाएगा। विचार प्रधान ज्ञानी, जिसने तत्व ज्ञान पाकर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों जिससे सत्ता मिलती है वो मैं हूं, उसको ठीक से जान लिया, ये उत्तम ज्ञानी, विचार प्रधान ज्ञानी। दूसरे मध्यम ज्ञानी, विचार तो किया लेकिन ध्यान के द्वारा उस विचार को बिठाने के लिए उनको उपासना आदि करनी पड़ी। और कनिष्ठ ज्ञानी, ज्ञान तो हो गया लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में अभी जरा जैसे वमन तो कर दिया, उल्टी तो कर दिया, अज्ञान की उल्टी तो कर दिया, उल्टी कर दिया लेकिन वहीं बैठा है तो मक्खियों की भनभनाहट आएगी। जे पेट में गड़बड़ थी उल्टी करीने गड़बड़ तो नहीं करी पण हजी त्यां बैठा छे। ऐसे ही अज्ञान तो चला गया, फिर भी अज्ञान के भोगने में कुछ आंशिक संस्कार। उन ज्ञानियों में भी फिर 3 प्रकार, उत्तम मध्यम कनिष्ठ में भी फिर 3 प्रकार। कोई विचार प्रधान ज्ञानी होते, कोई ध्यान प्रधान ज्ञानी महापुरुष होते, तो कोई भक्ति प्रधान ज्ञानी महापुरुष होते। जो ज्ञान प्रधान ब्रह्मवेता होते हैं उनके जीवन में प्रवृत्ति होगी, लेकिन प्रवृत्ति में जो डिस्टर्ब विक्षेप आएगा तो समझेंगे कि ये विक्षेप या डिस्टर्ब या उथल पाथल माया में हो रहे, मुझ सच्चिदानंद का क्या बिगड़ता। वो युद्ध के मैदान में भी अपने आत्मस्वरूप को याद के बंसी बजाएंगे, खुद तो विक्षेपों के सिर पर नाचेंगे लेकिन उनका दीदार करके भी दूसरे लोग भी खुशी हो जाएंगे। ये उत्तम विचार प्रधान ज्ञान है। विचार प्रधान ज्ञानी। फिर दूसरे मध्यम होते ध्यान प्रधान ज्ञानी। ध्यान समाधि करते करते उन्होंने ज्ञान परिपक्व किया है, तो जब भी विक्षेप आएगा तो छोड़कर फिर ध्यान में बैठ जाएंगे। चलो। तीसरे होते भक्ति प्रधान ज्ञानी। कहीं विक्षेप आया, ज्ञान तो हो गया भगवान तत्व का, लेकिन हे प्रभु वे तारू तुझने अर्पण आपणो सुलागे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति प्रधान ज्ञानी। ऐसे तीनों ज्ञानियों में भी फिर 2 प्रकार होते हैं। ये होते, एक होते कृत उपासक और दूसरे होते अकृत उपासक। जिन्होंने उपासना खूब किया और फिर ज्ञान हुआ है, ऐसे होते। और दूसरे होते कि गुरु की कृपा से उपदेश मिल गया और ज्ञान हो गया। तो जो कृत उपासक है उनके जीवन में खुशी, सामर्थ्य और ज्ञान तीनों साथ में चलेगा। लेकिन जिन्होंने उपासना ज्यादा नहीं की, ज्ञान तो होगा लेकिन विक्षेप के समय थोड़ा हिल जाएंगे, फिर सावधान होकर हिल जाएंगे।
फिर उनमें भी 3 प्रकार होते हैं। सात्विक आचार प्रधान, राजसी आचार प्रधान और तमस आचार प्रधान। जैसे सती अनुसुईया के 3 पुत्र ज्ञानी साक्षात्कारी, भगवान दत्तात्रेय भी साक्षात्कारी, भगवान चंद्र भी साक्षात्कारी, महात्मा चंद्र, तीनों ज्ञानी थे। दत्तात्रेय सात्विक प्रधान, सत्व प्रधान ज्ञानी थे और चंद्र रजस प्रधान थे। वो स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते, विलास कर, विहार करते। और दुर्वासा तमस प्रधान। कहां जा रहा है? इधर आप ब्राह्मण के बच्चे, इधर आप। वो आधा मील दूर ब्राह्मण जा रहा था, दुर्वासा ने बुलाया, इधर आप। कहां जाता था? बोले महाराज मैं तप करने गया था। काय का तप किया? बोले मां काली की उपासना किया, भगवती की आराधना किया। नमः तस्यै या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै, नमः तस्यै। मां प्रकट हुई और मां ने वरदान दिया। मैंने संतान प्राप्ति की भीख मांगी, मेरी वर्षों की साधना सफल हुई। मां ने कहा मैंने पुत्र मांगा, मां ने वरदान दिया, एवं अस्तु। बोले तेरा मां का वरदान कैंसर, पुत्र नहीं होगा, जा। हम इधर बैठे और तू मां की तपस्या करके वरदान लेके सीधा जा रहा है, इधर प्रणाम नहीं करता, तेरे बाप का राज चलता है। वो दुर्वासा, वैसे तो श्राप देने से तपस्या नाश होती, लेकिन ज्ञानी जब ज्ञान तत्व में पहुंच गया फिर नाश बाश का कोई उनको भय भी नहीं होता। और उनका भाई चंद्र, वो तो विलासी जीवन जीते थे। एक बार परमात्मा का ज्ञान हो जाए फिर कर्म बंधन उनको नहीं कर सकता। शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र। शुकदेव जी ज्ञानी है लेकिन बड़े त्यागी, बड़े सात्विक ज्ञान। लंगोटी का भी ठिकाना नहीं, परिग्रह नहीं, कुछ नहीं। शुकदेव जी इतने त्यागी हैं तो आत्मज्ञानी। और कृष्ण इतने भोगी, क्या सोने की द्वारका है, मुकुट है, ये है, वो है, बड़ी बड़ी मणियां, हीरे हैं, ये है, राज कर रहे हैं द्वारका का, अपने इशारे से दूसरे टट्टुओं को चला भी रहे हैं, राजाओं का। ये शुक त्यागी, कृष्ण भोगी। 1000 गाय दोकर 100 गायों को पिलाया जाता था, और 100 गाय दोकर 10 गायों को पिलाया जाता था, और 10 गाय दोकर 1 गाय को पिलाया जाता था। उस गाय का नाम, बाई ने किशोर बच्चे का हाथ पकड़ के ले जा रही थी। शहर में पैदा हुई, शहर में जी। एक गाय को कहीं जा रही थी तो सामने से एक ऊंट आया। ऊंट ऐसे उठ के चला आया था तो उसकी रस्सी बस्सी और नथड़ी वथड़ी लबड़ रही थी। तो माँ 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 ये क्या है? बोले ये है। माँ को पता नहीं क्या बोलूं। तो बोले है तो सही, लेकिन इसके ये उधर नाक में क्या है? बोले ऐसों के नाक में ऐसा ही होता है। ऐसे जो लंबे लंबे होते और डोक लंबी होती है उनके नाक में ऐसा ही होता है। बेटा तो समझ ले, चलो ऐसे ही वो नाम हमको याद नहीं आ रहा है तो आप समझ लेना कि वो गाय है। जिस गाय का कृष्ण दूध पीते थे वही गाय है। हाँ वही। शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र। राजा जनक और रघु राजा नरेंद्र थे, राजा थे। वशिष्ठ कर्म निष्ठस्य। वशिष्ठ तो हे राम जी दोपहर हुआ, संध्या का समय हुआ, हे राम जी संध्या हुई है, अब प्रवचन बंद, कर्मकांड भी करते थे। तो वशिष्ठ जी कर्म में निष्ठा रखते थे, सुखदेव जी त्याग में निष्ठा रखते, श्री कृष्ण आए मौज में निष्ठा रखते। ये दोनों सबका व्यवहार बाहर से अलग अलग, लेकिन आत्मज्ञान में सब एक ही ब्रह्म स्वरूप के आनंद लेने वाले। भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप
और उनकी सृष्टि करने की चेष्टा अलग। नारायण का अपना रहन सहन और शिव जी का रहन सहन अपना, तीनों को तत्व ज्ञान पूर्ण उस ब्रह्म में रमण करते, वे ब्रह्मवेता जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश रमण करते हैं, उसी में वो चौथे प्रकार के महापुरुष। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पामर, वो तो नीच योनियों को जाते हैं। विषयी, लोकांतर में जाते हैं। जिज्ञासु, ज्ञान हो गया तो भगवान तक पहुंच गए, नहीं तो स्वर्ग ब्रह्म लोक तक जाके फिर आते। ज्ञानी तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश को आनंद की अनुभूति होती और अपने चैतन्य सुख में मग्न रहते हैं, उसमें वो ज्ञानी महापुरुष जगे हुए रहते हैं। इसीलिए इस देश के महापुरुषों ने और ऋषियों ने कहा, गुरु ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते ऐसे गुरु हमारे अंतःकरण में ज्ञान के संस्कार की सृष्टि करते। गुरु विष्णु, जैसे विष्णु जी पोषण करते ऐसे हमारे चित्त में भगवत भाव का पोषण करते। गुरुदेवो महेश्वरा, जैसे शिव जी प्रलय कर लेते हैं ऐसे हमारे चित्त में दोष पाप और भय को ज्ञान की निगाहों से गुरुदेव प्रलय कर देते। तो हमारे गुरु शिव भी है। फिर भी ऋषि को संतोष नहीं हुआ कि ब्रह्मा की नाई सद्गुण उत्पन्न करते, विष्णु की नाई हमारे संस्कारों को पोषते हैं और महेश की नाई हमारे भय शोक चिंता को भस्म करते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा तो कहा, लेकिन और एक कदम आगे की सच्चाई बता दी। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रमण करते, उसी पर ब्रह्म स्वरूप हमारे गुरु को नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम लोग रोज गाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै से गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरुओं के ज्ञान के बिना शास्त्र कहता है, कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्र वै यो गृह्णाति नराधम मन्वंतर सहस्रेषु निष्कृति तेनैव जायते। गुरु के निकट से दीक्षित न होकर जो व्यक्ति ग्रंथ आदि को देखकर मंत्र ग्रहण करता है, उस नरा अधम को सहस्त्र मनवंतरों में भी निष्कृति की प्राप्ति नहीं होती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जैसे जला दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है, ऐसे ब्रह्म का प्रकाश जिनको हुआ है वे ही महापुरुष हमें ब्रह्म का प्रकाश करा सकते। गुरु बिना भवनिधि तड़हि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होवई। नाम जपत मंगल दिशा दसहु। तुलसीदास ने कहा कि भगवान नाम जपते ही 10 दिशाओं में मंगल होता है। नाम उच्चारण से चित्त तो प्रसन्न होता है। जप योग से, जप एक प्रकार का स्वतंत्र योग है। दूसरे योग आम आदमी न कर सके तो जप योग सब कोई कर सकते। जप योग स्वतंत्र योग है। जप योग से आपके अंदर की चेतना जागृत होती है। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की एकता, ये जप विज्ञान की वैज्ञानिक व्यवस्था है। जप की महिमा सभी धर्मों में है, समूची उसकी व्यवस्था है। चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नाम जप की ईसाइयतों ने, इस्लाम ने, हिंदू धर्म ने और पारसी आदि धर्मों ने जप की महिमा गाई। जप में एक होता है सुमरन, दूसरा होता है स्थापन, तीसरा होता है उपलब्धि की दृष्टि, चौथा होता है विज्ञान स्तंभ, पांचवा होता है योग दर्शन, छठा होता है जप से सिद्धि की प्राप्ति लक्ष्य। सर जॉन वुड्स ने एक प्रयोग किया कि मंत्र में गुप्त शक्ति और उसके अर्थ की शक्ति होती है।
जो अभ्यास कर्म को दिव्य शक्ति, अभ्यास करने वाले को दिव्य शक्तियों का पुंज बना देती है। ये अंग्रेज का अनुभव है, सर जॉन ब्रूफ का अनुभव है। अन्य मंत्र साधनाओं में कर्म कांड की आवश्यकता पड़ती है, विधि विधान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तत्व को जो पहुंचे हुए ऐसे महापुरुष का गुरु मंत्र मिल गया तो और कोई कर्म कांड की विधि की जरूरत नहीं पड़ती है। और लोगों को तो तीर्थों में जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन भक्त जहाँ सच्चे सदगुरु का मंत्र लेकर जप करता है वो भूमि तीर्थ होने लगती है। अब कौन कहेगा कि तापी का तट ये तीर्थ का खबर नहीं दे रहा है? ગમે એટલા તીર્થોમાં ફરી આવો ને પછી આવો વડનાને ફેરા ફરો, ટાઢક ક્યાં આવે છે તમે જોઈ લો ને, ગણી લો ને, બીજું શું મજા ક્યાં આવે, ટાઢક ક્યાં આવે છે, આનંદ ક્યાં આવે છે? तो जिनको सदगुरु के द्वारा मंत्र मिल जाता है उनको दूसरे कर्म कांड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाप नाश के लिए अन्य प्रायश्चित उन्हें करने नहीं पड़ते हैं। जिसके पास गुरु मंत्र है उसको पाप नाश के लिए और प्रायश्चित करने नहीं पड़ते। तीर्थ बोलते हम किसको पवित्र करें, तो हमको ही पवित्र करने वाला है, भगवान का जप करता है, गुरु मंत्र का जप करता है। प्रायश्चित कहते हैं कि प्रायश्चित ही संबंधी कर्म हम किसको बताएं, ये तो हमारे सारे कर्मों के प्रायश्चित का भी प्रायश्चित कर देने वाला भगवान नाम का आश्रय ले बैठा है। ये बहुत ऊंची चीज है। हम ज्यादा विधि विधान से दें तो हमारे पास उतना समय नहीं, इसलिए जो आए फटाक से देते हैं, क्योंकि बिगाड़ तेजी से हो रहा है तो सुधार भी हमको तेजी से करना चाहिए। तो अब क्या अधिकारी अनधिकारी खोजे, आजा ले जा, आजा ले जा। तो आजा ले जा में एक तो फायदा है कि ग्राहकी खूब हो गई होलसेल में, लेकिन एक नुकसान है कि लोग उसकी कदर नहीं करते। चलो मंत्र मिल गया, सहज में मिल गया, ऐसा हमने परिश्रम किया और फिर गुरु ने हमको ये कहा। और लोगों ने, घनश्याम ओझा की सरकार थी, ये लोग जानते हैं, गुजरात में घनश्याम ओझा सरकार आई थी। उस समय एक एमएलए मेरे पास आया था, करशन भाई चौधरी। तो उसके पास साथ साथ में एक आया कि बापूजी डीसा में आप रहे थे, हमारा घर तोड़ रहा है, कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, 18 परिवार के हैं, हमारा बुलडोजर घूम जाएंगे। तो मैं क्या भाई क्या करना चाहिए, तुम एमएलए हो, बताओ। बोले बापू कलेक्टर ने ऑर्डर किया तो फिर रेवेन्यू मंत्री अगर उनको फोन बोन करे तो फिर कुछ हो सकता है। तो मैं क्या, रेवेन्यू मंत्री को तो हम नहीं जानते, तुम भी तो हो नेता, कुछ करो। बोले बापू रेवेन्यू खाता का प्रभाव पड़ेगा। तो वो महाराज था जो भी, उसने कहा कि तुम क्यों नहीं बन जाता रेवेन्यू मिनिस्टर। बोले घनश्याम ओझा ने तो सरकार बना ली, हमको तो मिनिस्टर। वो महाराज ने कहा अच्छा जाओ गांधीनगर, तुम जाओ, मिनिस्टर तुमको बना लेंगे। वो करशन भाई चौधरी गांधीनगर गए और घनश्याम ओझा ने कहा अरे आपको मिनिस्टर बनाते। और उस मिनिस्टर बनकर पहला काम ये किया कि वो डीसा में जो भाई बेचारे गरीब थे उनका मकान रहे। तो जब आप मंत्र जाप करके उस उत्तम ब्रह्म में रहते तो आपका एक स्फूर्णा फिर वातावरण में ऐसा कर लेता। ऐसा आपके अंदर परमात्मा शक्ति है, परमात्मा रस है। लेकिन वो महापुरुष जैसे डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता, वकील अपना केस नहीं लड़ता, ऐसे ही वे सत्पुरुष अपने लिए इन चीजों का उपयोग नहीं। लोहे सो लोहा काटो, सोना क्यों खर्च करना। कि भाई तू वकील छे तू जरा જોઈ લેજે, भाई तू आम छे तू जरा જોઈ લેજે, कर लेजे, बस चाल्या करे। ये शाम गुरु कृपा नास्ति अद्दो गच्छन्ति पार्वती। भगवान शिव कहते विद्या धनम बलम चैव तेषाम भाग्य निरर्थकम। ये शाम गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। उनकी विद्या, उनका धन, उनका बल और उनका भाग्य सब निरर्थक हो जाता है जिनके जीवन में सदगुरु की कृपा प्रसादी नहीं है। सुबह भी बताया था
कि राम की राशि और रावण की राशि एक ही थी। राम की राशि पर राम पर गुरु की कृपा थी और रावण पर अहम की कृपा थी। सुरपंखा और सबरी दोनों की राशि एक थी और दोनों भारत इधर ही। सुरपंखा का कैसा जीवन और शबरी का कैसा। कंस की और कृष्ण की राशि भी एक ही थी। अरे क्या तो आ राशि नो छे नहीं, राशि कैसी भी हो जब सदगुरु मिलता है तो उसमें चमक आ जाती है और अहम मिलता है तो पतन आ जाता है। मैंने सुनी एक कहानी कि एक कठियारा लकड़ों का भारा इकट्ठा करके सूर्य अस्त हो रहा था, आवाज मारता है कि है कोई भगवान का, अल्लाह का प्यारा। चहु और आवाज मारा तो एक रेशमी कपड़े से सजा धजा चमकीला जवान घोड़े को भगाते हुए आया, घोड़े से उतरा और उसने कठियारे को भारा चढ़वा दिया। भारा चढ़वाते चढ़वाते उस रेशमी वस्त्रधारी चमकीले युवक पूछा कि कितने पैसे कमाता है? बोले मिल जाता है पेट भर को, 4 से 6 आने तक मिल जाते। उस जमाने में 6 आने में 6 आदमी खा ले। उसको पता नहीं था कि राजा साहब युवराज खुद हैं। युवराज आगे गया और अपने मंत्रियों को बोला जो जंगल में सैर करने आया कि इसको अपने घर मत जाने देना, रास्ता इसका रोककर राज दरबार में ले आना, मेरा परिचय मत देना। उसका सब जगह से रास्ता रोकते रोकते सीधा राज दरबार में पहुंचा दिया। देखा तो अरे इसी रेशमी कपड़े वालों ने तो अभी तो मेरे को जंगल में भारा उठवाया। क्या यही जहां पना महमूद साहब है? महमूद ने पूछवाया कि पूछो कितने में लकड़ियां देगा। मंत्री ने कहा ये लकड़ियां कितने में देगा? बोले अब ये नहीं बिकेगी, अब नहीं बेचूंगा। बोले क्यों? बोले जहां पना का हाथ लगा है। महमूद ने कहा हमें चाहिए, कितने में दोगे? बोले जहां पना, अब इसका मूल्य मैं नहीं बता सकता। बोले तूने तो कहा था 4-6 आने में बिकती है, तो ले ले 6 आने 8 आने। बोले नहीं अब नहीं बेचनी, अब तो ये 80 रुपयों के मूल्य पे दे सकता हूं। बोले क्यों? बोले जहां पना का हाथ जो लगा है। महमूद सम्राट का हाथ लगाए इन लकड़ियों को। जब एक भोगी शराबी कबाबी सम्राट भी भारे को हाथ लगा देता है तो लकड़ी सोने के मूल्य से बिकती है। तो सदगुरु के हृदय से तुम्हारे कान द्वारा मंत्र आए तो तुम्हारा अंतःकरण भाई। कोई लड़का IAS हो जाता है तो इतनी बड़ी बात नहीं, मानना नहीं रखता। लेकिन जब उसको पोस्टिंग हो जाती है और कलेक्टर बन जाता है तो उसकी सिग्नेचर में पूछो, कलेक्टर बैठे हैं, कमिश्नर बैठे, उनकी सिग्नेचर में पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैं तो डिस्ट्रिक्ट तक का प्रभाव हो जाता है। कस्टम में किसी जितने एरिया के हैं उतनी एरिया तक उनका प्रभाव हो जाता है साइन में। और वही व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पोस्ट पर है और साइन करते हैं तो पूरे राष्ट्र में उनकी साइन की असर होती है, वैल्यू होती है। ऐसे जो सारे तमाम ब्रह्मांडों में व्याप्त पर ब्रह्म परमात्मा है, उसमें जो ब्रह्मवेता जगे हैं, तो वो ब्रह्मवेता के द्वारा गुरु मंत्र मिलना मतलब तुम्हारे अंतःकरण पर ब्रह्मवेता का सिग्नेचर पूरे ब्रह्मांड में माना रखता है। जैसे पुण्य और पाप व्यक्ति के मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे ही गुरु मंत्र जाप किए हुए साधक की, गुरु भक्ति किए हुए साधक के वो पुण्याई उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसको मुक्ति नहीं मिली। ऐसा आप लोगों का अनुभव भी होगा। अगर मंत्र ले लिया और किसी दुर्भाग्य से 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं जपा,
कुसंगति मिल गई, कोई ऐसा वैसा मिल गया, निंदक मिल गया, कोई पापी मिल गया और मंत्र छूट गया। लेकिन पहले कुछ समय गुरु का मंत्र लिया और जपा है तो पहले की कमाई गुरु मंत्र की बार बार तुमको उधर ले जाती है और फिर से आके मत्था टेक के और अपनी गाड़ी पट्टे पे चढ़ा देती है। सुबह का भूला शाम घर आए, भूला ना कहलाए। ऐसे बार बार गुरु का मंत्र, गुरु की कृपा आपकी ही रॉन्ग साइड गई हुई गाड़ी अथवा पट्टी से उतरी हुई गाड़ी को फिर वो चढ़ा देती है अंतर प्रेरणा करके। नहीं तो एक तरफ कलयुग खींचता है, दूसरी तरफ जुआनी के विकार खींचते, तीसरी तरफ समाज खींचता है, चौथे तरफ निंदकों की अफवाहें खींचती है, पांचवी तरफ आदमी व्यस्त है, बिजी है, वो खींचता है। फिर भी ये होते हुए भी जब गुरु का मंत्र और गुरु की कृपा मिली है तो वो कृपा भी इन सब खिंचाओ के बावजूद भी तुम्हें खींच खींच के गुरु के द्वार पर ले आती है, गुरु के साधना में ले आती है। बिल्कुल पक्की बात है। जब का पुण्य दूसरे पुण्यों को ले आता है। ऐसे करते करते साधक चढ़ते उतरते पार हो जाता है। तो ओम બધા જ અક્ષરોનો માય બાપ છે। અ ઉ મ। ઓમના અકારથી સ્થૂલ જગત, ઉકારથી સૂક્ષ્મ જગત અને મકારથી કારણ જગત નું ગુડ તત્વ જાગૃત થાય। તુલસીદાસજીએ કહ્યું કે મંત્રમાં અક્ષરો તો નાના હોય છે પણ એ જપવાથી ના ફળ બહુ પરિણામ બહુ ઊંચા હોય છે। અને એ જ કારણ છે કે નાનકડા મંત્ર શ્રદ્ધા સહિત જે લોકોએ જપ્યા તો મોટી મોટી સિદ્ધિઓ એમને મળી, મોટી મોટી પ્રસિદ્ધિઓ એમને મળી, मोटी मोटी सफलता, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिली। छोटा सा मंत्र है लेकिन विधिवत सकाम भाव से विधिवत जपे अथवा निष्काम भाव से सहज में जपे तो उन्हें बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियां मिली। शारीरिक स्वास्थ्य मिला, मानसिक प्रसन्नता मिली, एकाग्रता में मदद मिली, सत्व गुण बढ़ा, बुद्धि की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में मत्था टेक कर अपना भाग्य बनाने लगे। ऐसे मंत्र जापने वाले पुरुषों को देखा सुना गया और महा अपराधी व्यक्ति भी मंत्र जाप से बदल गए, सुधर गए, महापुरुष हो गए, बाल्या में से वाल्मीकि हो गए। तो मंत्र जाप सभी लोगों को उन्नत करता है, चाहे वह अर्थार्थी हो, चाहे आर्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे ज्ञानी हो। अर्थार्थी धन की इच्छा वाला उसको भी मंत्र मदद करता है। आर्त हो, बीमारी है, पीड़ा है, उसमें भी मंत्र काम करता है। जिज्ञासु है, भगवान को पाना जानना चाहता है, उसको भी मंत्र। और ज्ञानी का भी सहज स्वभाव में मंत्र उसके हृदय में स्फुरित होता रहता है। प्रोफेसर तीर्थराम गणित में एमए हुए, डबल एमए हुए। फिर देखा कि खाना कमाना आयुष्य से बर्बाद हो रही, चले गए हिमालय। उनकी सेवा में सरदार पूरण सिंह गया। एक रात को पूरण सिंह घबराया कि मंत्र जाप की ध्वनि रात्रि को अंधेरे में कहाँ है। बाहर निकला, कुटिया से देखा तो टिमटिमाते तारे और ग्लेशियर। बस बारीकी से देखा कि आवाज कहाँ से आता है। पता चला कि तीर्थराम की कुटिया से। अंदर गए तो तीर्थराम सोए हैं, लेकिन दिन भर जो जप करते थे नींद में उनका वैसी ध्वनि निकलती। पूरण सिंह घबराया, तीर्थराम को जगाया। ओपराओ तेनू कुछ हो ही गया है। क्या होया है सारी बात बता दी। तो तीर्थराम नाचने लगे कि बस अब हमारा काम हो गया। आज तक तो मंत्र जपते थे, अब नींद में भी मंत्र अपने आप स्फुरित होता है तो हमारा काम हो गया।
अब हम तीर्थ राम नहीं, हम तो राम तीर्थ हो गए। हम जहां जाएंगे वो भूमि तीर्थ हो जाएगी। तो मंत्र जपते जपते जिनका वैखरी में से मध्यमा, मध्यमा से पशंति और पशंति से परा में मंत्र पहुंचता है तो उनके मंत्र की सिद्धि ऐसी उनको ऊंचाई दे देती है कि वे पुरुष जहां जाते हैं वो जगह तीर्थ में बदल जाती है। जैन धर्म के लोगों ने ऐसे संतों को तीर्थंकर कहा। उन्नीसवां तीर्थंकर मल्यनाथ की बात आती है जैन धर्म में। वो राजकुमारी मलिका थी। जैसी गुणवान थी ऐसी सौंदर्यवान भी थी, खूबसूरत थी। उसका सौंदर्य देखकर कई राजकुमार और कई राजे भी दीवाने हो गए थे। लेकिन मल्यनाथ, भूतपूर्व मल्य का राजकुमारी, विचारों की भी सुंदर थी, उत्तम विचार थे। भोग में अपना जीवन बर्बाद करके नरकों में जाने की बजाय योग में और जप में अपना जीवन आबाद करके मुक्त होने में उसका विश्वास था। तो किसी को भी वैजयंती माला पहराने में वो उत्साहित नहीं हुई। आखिर अच्छे अच्छे राजा और राजकुमारों को विकार ने अंधा बना दिया। उन्होंने एक साथ मिलकर मल्य कुमारी के पिता के राज्य को घेर लिया और युद्ध कर रहा है। युद्ध करके राजकुमारी जीत लेंगे, उसके पिता को मार कर ले जाएंगे, राज्य के सैनिकों को मार कर ले जाएंगे। कुमारी मल्लिका ने देखा कि मेरे इस सौंदर्य के दीवानों ने काम हमेशा निर्लज्ज होता है और अंधा भी हो जाता है। मेरे पिता को सहन करना पड़ेगा। शांत बैठी, मंत्र जाप किया, चित्त में प्रेरणा मिली। और अपने पिता को अपने पक्ष में कर उन राजाओं को और राजकुमारों को आमंत्रित कर दिया कि आप मेरे सौंदर्य के इच्छुक हैं तो मैं अपना सौंदर्य आपको अर्पण करने को राजी हूं। ऐसा नहीं कहा मैं शादी करूंगी, मेरा आपको सौंदर्य अर्पण करने को मैं तैयार हूं। उन्होंने तुरंत अपना जश्न मनाए, अपनी सेनाएं थाम ली। मल्य कुमारी ने तारीख भेज दी, सारे आए बंदे, उनके रहन बैठने की व्यवस्था की किसी सुंदर सुहावने हाल में जब वे राजे और राजकुमार बैठे तो देखा कि मल्य कुमारी चुपचाप इतना दूर बैठी है, कितनी सुंदर लगती। उसके सौंदर्य को पी रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि ये मल्य कुमारी की प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा थी कि मानो वो मान रहे थे कि बस आबेहूब खड़ी हमारे सामने देख रही, कुछ बोलती नहीं। इतने में मल्य कुमारी आई तो दोनों तरफ देखने लगे कि ये सच्ची कि वो सच्ची। मल्य कुमारी ने क्या करा कि उस हॉल के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी। उनको और अच्छा लगा कि हमें मिल जाएगा इसका सौंदर्य। वो जो प्रतिमा बनाई थी उस प्रतिमा का ढक्कन खोल दिया उसने, तो ऐसी सड़न की दुर्गंध आई कि नाक दबोच के सब बाहर भागने लगे। मल्य कुमारी ने कहा कि जिस भोजन करने से मेरा ये सौंदर्य बना है, जो अन्न सब्जी दही छाछ दूध फल फ्रूट जो भी हम खाते हैं
वही एक दिन का इसमें डाल दिया है। उसकी शरण की दुर्गंध तुमसे सहन नहीं होती तो उससे बने हुए इस शरीर में तुम आसक्ति करते हो। इससे तो उसके परमात्मा के उस ईश्वर के नाम का आश्रय लेते तो तुम्हारा असली सौंदर्य निखरता। ये सड़न के सौंदर्य के पीछे कब तक लगोगे? मल्य कुमारी की हृदय स्पर्शी बात को सुनकर कई राजकुमार तो विरक्त हो गए, भिक्षुक बन गए, और कई राजा भी निवृत्त हो गए। और वो मल्य कुमारी अपने जीवन को कामियों के हवाले करने के बजाय अपने जीवन को मंत्र भगवान के हवाले करके ऐसी लगी कि जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर मल्यनाथ के नाम से अभी भी पूजी जाती। नजर बदली, केवल दृष्टि बदली, इधर उधर का चिंतन करे तो मंत्र का आश्रय ले और फिर जब पे राजे महाराजे जापक के चरणों में अपना मत्था टेकते। विद्वान बुद्धिमान कवि ये वो मंत्र जिनका सिद्ध हो गया उन संत पुरुषों के चरणों को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास ने कहा कि राम नाम का धन खुले आम सबको मिलता है, फिर भी तिजोरी के धन वालों की खुशामद क्यों करते समझ में नहीं आता। फ्रांस निवासी ऑर्नार्ड नाम का एक जिज्ञासु था। ऑर्नार्ड ने देखा कि फ्रांस में मेरी जिंदगी ऐसी तबाह हो रही है, कोई जिसने अपने सौल को जाना हो, जीवन के फल को पाया हो, ऐसा कोई पुरुष मिल जाए। फ्रांस निवासी ऑर्नार्ड अपने फ्रांस में तो ऐसे पुरुष को नहीं पा सके कि जो कोई बुद्ध पुरुष हो। खबर मिलते मिलते किसी ने कहा कि एक भारत में एक महिला है जिसका अंतःकरण पूर्ण विकसित हुआ है और जिन्होंने अपने आत्मा वैभव को पाया है। बोले कौन महाराज हैं, कौन आचार्य? बोले आचार्य महाराज नहीं, एक महिला है। ऑर्नार्ड के चित्त में ये भ्रांति थी कि कोई बड़े बड़े जैसे पैगंबर हुए, कोई पीर हुए तो धर्म के बड़े बड़े आचार्य पुरुष ही हुए, कोई पंथ स्त्री ने आज तक नहीं चलाया। धर्म का संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय किसी स्त्री का स्थापित नहीं है। तो ये आनंदमयी माँ ये पूरी विकसित है, सुना अनसुना कर दिया। ऑर्नार्ड जब भारत के योगियों को खोजने के लिए भारत में घूमा तो घूमते घामते शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश वाले बाबा जी के पास गए। डॉक्टर शिवानंद से उन्होंने पूछा कि ऐसा कोई महापुरुष भारत में मिल जाएगा कि जिन्होंने अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को पूरा विकसित कर दिया हो, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित, जो वेदांत के ज्ञान की पराकाष्ठा पे, अनुभूति की आखिरी शिखर पर पहुंचे हों, विराजमान हों। शिवानंद ने कहा हाँ हाँ एक है। शिवानंद प्रसिद्ध भी थे, प्रवचन भी करते, लेखक भी थे, MBBS पढ़े लिखे डॉक्टर में से साधु बने थे। शिवाजी ने ये थोड़े, शिवानंद ने ये नहीं कहा कि मैं पूर्ण विकसित हूं। शिवानंद ने कहा कि आनंदमय मां पूर्ण विकसित है, उन्हें सत्य की प्राप्ति हो गई, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो गई। ऑर्नार्ड दंग रह गया कि मेरे देश में, फ्रांस में भी आनंदमय मां के लिए ही मेरे को समय बात मिली और यहाँ भी शिवानंद जी का फिर व्याख्या करना और समझाने का ढंग, और संत भी अपनी ऊंचाई वाले थे। ऑर्नार्ड को अब हिमालय के जोगियों खोजने की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। ऋषिकेश से हिमालय जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, ऋषिकेश से कनखल जाने का प्रोग्राम बना लिया उसने।
ऑनार्ड ने जाकर देखा, जिसने साधना काल में जप करते करते चांद्रायण व्रत किए थे, एकम को 1 कोर, दूज को 2 कोर, तीज को 3 कोर, कोर एटले ग्रास, पूनम आए तो 15 ग्रास, फिर पूनम के बाद 14, 13, 12 ऐसे चांद्रायण व्रत भी किए थे। और मंत्र जाप करते करते 1 चावल रखा, दूसरा चावल, ऐसे चावलों पर जप करते करते जिन्होंने अपना भोजन किया, कभी कभी तो जरा सा 1 कोर खा के रहे और जप करते रहे, कभी अखंड जप करते रहे, शाम को रात्रि को उपवास कर लिया, जप करते करते सो गए। तुम लोग सर्दियों में ऐसा नहीं करना, रात्रि उपवास ज्यादा, और सुहागिनी स्त्री तो ज्यादा भूख हमारी न करे, तपस्वी नहीं हो तो कर सकती। संध्या को बैठे जब ध्यान करते, फिर किसी से न मिले, और दूसरे दिन सुबह को भी ध्यान भजन से ही अपना दिन आरंभ करें। तो नींद के 2-4 घंटे पहले के और नींद से जगने के 2-3 घंटे बाद वाले हैं, अगर संभल जाते हैं तो नींद भी थोड़े दिनों में योग शक्ति, मांत्रिक सिद्धि में मदद करने वाली हो जाती। हम पहले ऐसे ही करते थे, शाम को सूर्यास्त हुआ बस मिलना जुलना या इधर उधर जाना, ध्यान में बैठे बैठे नींद आई तो रात को झोंके खा ली, सो भी गए, सुबह फिर ध्यान में बैठे, तो हमको बहुत लाभ हुआ। हमारे गुरुदेव भी जहाँ रहते थे तो गुफा में अपना बैठे, ध्यान में बैठे रहे, शाम हो गई, दोपहर चली गई, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरे दिन सुबह हो गया, दूसरे दिन की दोपहर हो गई। सेवक ने रखा था बाजरी की रोटी और तांदल्य की या पालक की भाजी, देखा कि कल की ऐसी बड़ी, ऐसा समय बीत जाता था हमारे गुरुजी का। तो जप करते करते, पहले जप वैखरी से होता है, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ये वैखरी का जप, बाद में फिर मध्यमा में आता है, बाहर का शोरगुल वाला जप धीरे धीरे फिर मानसिक हो जाता, मध्यमा का जप फिर पश्चंती में आता है, तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, और पश्चंती का जप धीरे धीरे परा में आ जाता है, जप के अर्थ में मन शांत होने लगे, आनंदित होने लगे। जैसे कल प्रयोग करा था ना, ओम 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 ओम, फिर जोर से हंसे थे, तो ये वैखरी थे, इन बड़ा फायदा लगा। आज भी थोड़ा करके देख लो, नए लोग हैं तो ओम 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 आनंद होम 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 होम। ओम आनंद, सपना संसार स्वप्ना, चैतन्य अपना, फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। हरि ओम 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 ओम। મજા આવે બાપુ, મજા આવે છે, મજા આવે છે, ખરેખર બહુ લાભ આવે છે। मध्यमा के बाद पश्चंती के बाद मंत्र की स्थिति होती परा, वो परा की स्थिति में पहुंची हुई है आनंदमयी माँ। तो ऐसे पुरुषों की पहचान होती है कि उनके नजीक जाए तो आनंद आने लगे। ऐसे पुरुष जब बोले तो मानो मधु टपक रहा है, वो देखें तो मानो अमृत बरस रहा है। ये महापुरुषों की, सिद्ध पुरुषों की पहचान। तो फ्रांस प्रवासी ऑनर्ड जाकर बैठा, दिखने में तो एक महिला थी,
लेकिन उसका मंत्र जाप और एकाग्रता ने बुद्धि को उतना ऊंचा उठा दिया था कि खास पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी बोलती थी तो वेदवाणी आ जाती। जो भी टूटी फूटी छोटी मोटी भाषा में बोले, लेकिन रहस्य रहस्य ही रहस्य आ गए। गोपीनाथ कविराज नाम के उस समय के कवि बड़े अच्छे लेखक थे। गीता प्रेस गोरखपुर के मैगजीन में उनके लेख आते थे। वो भी आनंदमयी मां से बड़े प्रभावित थे। वो इतने प्रसिद्ध लेखक और भजनानंदी व्यक्ति थे, दो संतों से बड़े प्रभावित हुए। एक हुए थे विशुद्धानंद योगी से और दूसरे प्रभावित हुए थे आनंदमयी मां से। मानो उनके शिष्य जैसे ही हो गए थे। विशुद्धानंद योगी ने भी मंत्र जाप करके सौर्य उपासना की थी, सूर्य विज्ञान जान लिया था। मंत्र उपासना एक ऊर्जा पैदा कर देती, योग्यता। फिर आप कहीं भी लगाओ, किसी में भी लगाओ। जैसे विद्युत के छेड़े हैं, आप किसी में भी लगा दो, लेथ में लगा दो, पंपिंग स्टेशन में लगा दो, माइक में लगा दो, जहां भी लगा दो। ऐसे ही जब करते करते जो एकाग्रता और योग्यता आती, वो किधर भी लगा दो। अगर उसी योग्यता को, योग्यता जहां से आती है, उस आत्मा को जानने में लगा लो, तो तत्व ज्ञान होकर मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। नहीं तो फिर उसमें तो आनंदमयी मां ने ऐसी योग्यता निखारी थी। विशुद्धानंद योगी ने भी अपनी योग्यता ऐसी निखारी कि कोई भी मंत्र जपे तो सिद्ध। एक बार इष्ट मंत्र सिद्ध हो जाए और एकाग्रता और संयम। मंत्र सिद्धि में 4 चीजें चाहिए। एक तो शब्द की रचना, दूसरी जापक की श्रद्धा, तीसरी बात जापक का एकाग्रता और चौथी बात जापक का संयम। श्रद्धा तो है, लेकिन जो आया खा लिया, जैसा आया कर लिया, तो फिर इतना मजा नहीं आएगा। संयम, श्रद्धा, एकाग्रता और मंत्र उसके अनुरूप, तो मंत्र सिद्ध होता है। फिर तो विशुद्धानंद ने भी मंत्र सिद्ध कर रखे थे, वे भी ऊंचे संत थे। एक बार गोपीनाथ कविराज ने माला टूट गई तो वो गुरु महाराज को दे दिया। महाराज, ये रेशम का धागा है और ये दाने हैं, मैं चाहता हूं कि आप जैसे सत्पुरुष के हाथ से जरा हो जाए। गोपीनाथ कविराज भी ऊंचे व्यक्ति थे। महाराज ने कहा, ये माला मेरे से गुथवाना चाहता है, अच्छा डाल दे इसमें। गौमुखी में धागा डाल दिया और माला दाने डाल दिए। महाराज ने गौमुखी को 3 चक्कर खिलाए और दे दी। बोले ले ले, माला गुथ गई। गोपीनाथ कविराज ने लिखा कि मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो धागा और दाने हैं, गौमुखी में डाले और महाराज ने 3 चक्कर किए और एक एक दाना कैसे मढ़ा गया और कैसे गांठ लग गई, मैं दंग रह गया। महाराज ने कहा, जो ज्यादा समय में काम होता है वो थोड़े समय में कर लिया। मैंने सूर्य विज्ञान को साधा है। जैसे सूर्य गेहूं, ज्वार, मटर, मूंग पैदा कर देता है 2-3 महीने में, और कभी कभी किसी योगी ने पूर्व काल में दिन को बोया और रात को काटा, ऐसा भी तो होता है। ऐसे ये 3 महीने का 90 दिन का काम 1 दिन में हो सकता है, तो 90 मिनट का काम 1 मिनट में क्यों नहीं हो सकता है।